तो आज मैं आपको ले चलूंगा सिंगापुर के सबसे मशहूर सेंटोसा आइलैंड पे। उसके लिए हम लेंगे वहाँ की एक स्पेशल ट्रेन और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एकदम फ्री में बिना 1 रुपया खर्चा किए आप सेंटोसा का आनंद ले सकते हैं, वहाँ के बीचेस का। और फिर हम घने जंगलों से होते हुए शानदार ब्रिज पे वॉक करते हुए आपको ले जाऊंगा एक अबैंडन्ड किले में, वहाँ का भी पूरा इतिहास बताऊंगा। वहाँ हम देखेंगे ये तोप और समुद्र का नज़ारा एकदम मुफ्त में। लो भाई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तो जिनको भी सेंटोसा जाना है उनको सीधे आपको उतरना पड़ेगा हार्बर फ्रंट मेट्रो पे, ठीक है। फिर वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, अभी चल के दिखाऊंगा। भाई हार्बर फ्रंट मेट्रो स्टेशन से निकल चुके हैं। यहाँ से निकल के आपको सीधे आना है गेट नंबर सी से एग्ज़िट करना, सी वाला लिखा होगा। तो फिर ये मिलेगा साइन बस का, RWS8 बस सर्विस सेंटोसा ले जाएगी। ये वाली बस है RWS8, $1 लेती है। तो एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब बस यहाँ आएगी, आप यहाँ से नहीं बैठ सकते, वहाँ से भी नहीं बैठ सकते, वहाँ से भी नहीं बैठ सकते, आपको इसमें से जाना पड़ेगा। ऐसे 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 यहाँ दरवाजा आएगा, आप कहीं और से चढ़ ही नहीं सकते। तो लोग लाइन से एकदम कायदे से लाइन बना के आए तभी चढ़ पाएंगे। अलग ही सिस्टम है ये, हर जगह है, हर बस उसमें। कोई ऐसा नहीं कि लाइन तोड़ के घुस के धक्का मुक्की दे के, लोग प्रॉपर लाइन से एकदम लगेंगे, अभी इसी में फिर चढ़ेंगे। अच्छी बात है यार। धक्का उक्का में कोई गिर पड़ जाता है तो दिक्कत हो जाती है ना, चोट वोट लग जाती है। तो भाई आपको हार्बर फ्रंट से बस लेने के लिए गेट नंबर सी से एग्ज़िट करना और वहाँ RWS8 करके बस होगी, $1 लेगी और आपको छोड़ देगी वीवो सिटी। और फिर वीवो सिटी से आपको मिल जाएगी सेंटोसा एक्सप्रेस, वही जो हार्बर फ्रंट पे ट्रेन चल रही थी ना, वो यहाँ से भी मिलती है। लेकिन वहाँ क्या होगा, इतनी भीड़ होगी, आपको खड़े होकर आना पड़ेगा। प्लस बस में आप आराम से आओगे बैठ के, मुश्किल से 2 मिनट लगता है यहाँ आने में। और फिर यहाँ से ये जो ट्रेन आपको वहाँ $4 की मिल रही थी ना, यहाँ मिलेगी फ्री में। तो हो गया ना मज़ा भाई। जब फ्री में कोई चीज़ मिल रही है उसके लिए आप $4 क्यों दोगे। ये देखो भाई, यहाँ मैप लगाया, अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं रिजॉर्ट्स वर्ल्ड स्टेशन, और हमको इंडिया नहीं, हमें बीच स्टेशन जाना है, क्योंकि यहाँ हमारा कुछ एक्टिविटीज़ एक तो है। चलते हैं, बस 2 स्टेशन है, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये भाई बीच स्टेशन पे एग्ज़िट ले लिया हमने। ये है फोर्ट सिलोसो स्काई वॉक। ये रास्ता जाता है फोर्ट सिलोसो में, एक किला है आगे। तब तक यहाँ से नज़ारा आप लोग देख लो, यहाँ से पूरा शहर दिखता है एक तरीके से। वो देखो क्रूज़ खड़ी है 2 ठो, वो देखो केबल कार जा रही है वहाँ से वहाँ तक। तो ऐसे ये पूरा स्काई वॉक बना हुआ है जो किले की तरफ जाता है। अब किला क्यों है, कैसे बना, क्यों बना, सब बताऊँगा अभी। ये होटल शांग्रीला है सामने, जिसको भी सेंटोसा में रुकना है वो भी एकदम आलीशान, वो यहाँ पर आके शांग्रीला में रुक सकता है और सारा सेंटोसा एंजॉय कर सकता है। तो अभी मैं बता रहा था आपसे ना कि ब्रिटिशर्स का यहाँ से बहुत सामान जाया करता था इस पानी के रास्ते। वो दिख रहा है ना पूरा समुद्र, इंडिया से चाइना सामान जाता था। तो एक तरीके से रास्ता यही था
जो मलाक्का स्ट्रेट में बता रहा था, इंडोनेशिया और आपका मलेशिया के बीच में। तो क्या होता था उस ज़माने में, शायद 200 साल पहले यहाँ कोई हमला कर देता था लूटपाट के लिए, या समुद्री लुटेरे लूटपाट के लिए हमला कर देते थे बंदरगाह के एकदम पास में, ताकि सामान वामान लूट लें उनका। तो ब्रिटिशर्स को क्या लगा, यार कुछ ऐसा बनाया जाए बगल में किला, ताकि सुरक्षा दी जा सके, उनका सामान सुरक्षित रहे, क्योंकि बहुत सारा लूट चुका था। तो फिर उन्होंने बनाया था आगे फोर्ट सिलोसो। वहाँ पर बहुत सारी बंदूकें, एकदम सब कुछ तैनात रहते थे आदमी, ताकि ये पूरा इलाका नज़र रख सकें। नाव लेके निकलते थे, पूरा देखते ताकते थे क्या है क्या नहीं है, कैसे बचाया जा सके। तो ये लगभग शायद 200 या 150 साल पहले ये बना था। तो सेंटोसा आइलैंड आप आ सकते हो, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। वो डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। है यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप हर चीज़ करने लगोगे तो आपके लाख रुपए कहीं नहीं गए हैं। तो इसलिए आप जो जो अच्छा लगे वो ज़रूर करिए आप। रैपिड ग्रोथ ऑफ द हार्बर लेड टू द कंसर्न ओवर द प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूबल कार्गो। मतलब यहाँ से बहुत ही कीमती सामान जाया करता था, तो यहाँ दुश्मन लोग हमला करके सामान लूट लेते थे। तो ये 1878-1956 वाला समय है, तो ये इसलिए बनाया गया था। चलते हैं आगे। ये देखो तोप वोप रखी है पूरी। जानवरों की आवाज़ देखो हल्की हल्की, कितनी सही लग रही है। अरे पीने का पानी यार, चलो पानी भर लेता हूँ पहले मैं अपनी बोतल में। हम लोग वहाँ से चलते हुए यहाँ पर आ गए हैं, एक जगह बनी हुई है। ये देखो एक कोई बंकर टाइप का है। तो यहाँ पर सैनिकों का पुतला बना के दिखाया गया है कि कैसे उस जमाने में यहाँ पर तैनात रह के सुरक्षा करते थे पूरे बंदरगाह की। कि आ गए हम लोग नीचे। ये देखो तोपें रखे हुई हैं, वहाँ आदमी रखे हैं। यहाँ अंदर चलते हैं, क्या है देखें। और यहाँ छोटा सा एक म्यूजियम बना के दिखाया गया है कि पूरा इस किले का इतिहास क्या क्या है। ये एकदम फ्री है। बाकी ये सब बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स पे आपको जानना है तो आप आ सकते हैं। यहाँ क्या है भाई, ये देखो उस ज़माने के शायद बक्सा वक्सा रखा है, बोरा वोरा। ये देखो Singapore, as a principal coaling station, became central to the support of the British Navy in Eastern waters, and Black and Whiting became key to the defence of Singapore. New forts and batteries were built for products of different ये पूरा आपका म्यूज़ियम टाइप का बना के रखा है, ताकि टूरिस्ट लोग आएँ, पूरा एकदम देखें पढ़ें समझें। बाकी मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया ना, वही इसका है समरी। तो आप आ सकते हो, देख सकते हो पूरा, और डिटेल में आपको जानना है।
बाहर चलते हैं अब। ये देखो यहाँ तोपें रखी हुई हैं पूरी। यहाँ रास्ता नीचे जा रहा है, देख कहाँ जाता है। अब यहाँ से पूरा समुद्र दिख रहा है। वो देखो कोई कार्गो शिप खड़ी है, चलते हैं देखते हैं अगर कुछ दिखता है। यहाँ से पूरा समुद्र दिख रहा है आपका। देखो आगे लिखा भी, आगे जाना डेंजरस है। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है अब, तो यहीं तक आप जा सकते हो। वो देखो भाई कितनी शांति है, कुछ नहीं है यहाँ। ये पूरा फोर्ट हुआ था, देखो पुतला बनाया ना, वहीं से नज़र रखी जाती थी। ऐसे पुतला बना के रख दिया समझने के लिए, देख रहे हो। ये देखो तो मारते थे पूरा, यहीं से था ऐसे पूरा। तो ये है आपका पूरा फोर्ट सिलोसो। अब एग्ज़िट लेते हैं, आगे रास्ता ही नहीं है, देखो बंद है, डेंजर लिखा है। आगे जाओ गिर जाओगे, मर जाओगे। वो देखो एक क्रूज़ जा रही है। ये था आपका पूरा फोर्ट सिलोसो, कोई नहीं, एकदम खाली है यहाँ पे। ये चलो वापस चलते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ जापान दूसरी तरफ था और ब्रिटिश आर्मी दूसरी तरफ थी। तो क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे अपना फोर्ट बना के पूरा एकदम तैनात थे, तो जापान ने अटैक करके ब्रिटिशर्स को बंदी बना लिया था। तो ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ सरेंडर कर दिया था। तो फिर ये कुछ साल तक, 2-3 साल तक, जब तक जापान पे बम नहीं गिर गया, बम गिर गया तो वो हार गए थे, हिरोशिमा नागासाकी पूरा एकदम ख़त्म हो गए थे। तब तक जापान ने यहाँ ब्रिटिशर्स के कुछ सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर बना के रखा था। तो कैदी यहाँ पर थे। तो ये कुछ टाइम तक आपका जेल भी था। ये दिखा देता हूँ, आगे आपको मिलेगा सरेंडर चैम्बर। सरेंडर चैम्बर आपके आगे है वो पूरा। तो एक तो ये भी था एक और इसका इतिहास। चलो अब एग्ज़िट लेते हैं, टाइम आ गया एग्ज़िट लेने का। काफ़ी टाइम से यहाँ पर थे हम लोग। तो दिखा देता हूँ, ये पूरा नक्शा है यहाँ का। हम लोग यहाँ फोर्ट सिलोसो स्काई वॉक ब्रिज लेके आए थे। ये पूरा आपका फोर्ट सिलोसो है, देखो बना भी है फोर्ट सिलोसो। अब यही वापस हम लोग ब्रिज लेके चले जाएंगे बीच पे। तो यहाँ देखो लिखा है 1942 में जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ सिंगापुर 1942 में, उसी में ब्रिटिश लोग सरेंडर कर दिया था पूरा जापान को। तो अब क्या है ना, अब यार मुझे लग रहा है बारिश होगी, हल्का फुल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो अब क्या करेंगे ना, अब सेंटोसा एक्सप्रेस पकड़ के चलते हैं आइलैंड से बाहर। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, आप खाना पीना खा सकते हो, लेकिन बहुत महंगा है, मतलब हद से ज़्यादा।
तो जो लोग भी सिंगापुर आ रहे हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। देखो वीज़ा तो लगेगा ही लगेगा, प्लस वीज़ा आप ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते, आपको किसी एजेंट के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंगापुर एम्बेसी की वेबसाइट पे देख लेना कि इंडिया में वो लोग पब्लिश करते हैं लिस्ट कौन कौन से एजेंट हैं जो लोग वीज़ा देते हैं, तो वो कर लेना। फिर आने के 3 दिन पहले आपको सिंगापुर अराइवल फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भर लेना ऑनलाइन, तब एयरपोर्ट पे आना, तब इमिग्रेशन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। और यही था, बाकी प्रिंट आउट वगैरह मत लेना। अब सिंगापुर कम्प्लीटली कैशलेस और पेपरलेस चलता है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, किसी और कंट्री जा रहे हो तो ज़रूरत पड़ सकती है, वरना यहाँ नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपको घूमना है, सोलो भी हो या फैमिली हो, 3 दिन बहुत हैं। 3 दिन में आप अच्छा खासा, पहले 1 दिन तो सेंटोसा आप पूरा कर सकते हो, सेंटोसा कर लोगे। फिर 1 दिन गार्डन्स बाय द बे पूरा कर लोगे आप। फिर बाकी 1 दिन छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, जंगल वंगल, सफारी फारी, ये 3 दिन बहुत हैं। ज़्यादा 4 दिन, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा सिंगापुर में घूमने में। चलो भाई, आ गए अपने हॉस्टल। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो चलिए फिर इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। ये हमारी सिंगापुर सीरीज़ ख़त्म हो गई है। चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय।